हेलो एवरीवन, स्टेप 3 में हम सीखेंगे कि रेशियो को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये लिखा हुआ है 3:4। ठीक है बेटा, 3:4 को हम लोग इस तरीके से लिख ही सकते हैं, लेकिन साथ में अगर हम चाहें तो बेटा इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। याद रखना है, जो पहले लिखा होगा वो न्यूमरेटर माना जाता है, जो बाद में लिखा होगा उसको क्या मानते हैं बेटा, डिनोमिनेटर मानते हैं। स्टेप 1 में हमने आपको बताया था कि यदि हमें कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं उसको 100 से और वो लगा देते हैं परसेंटेज का मार्क। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड हो रहा है तो यहां पर देखिएगा ये 4 इसको 100 को 25 टाइम्स क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा 75%। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, मींस जो रेशियो को अगर हम परसेंट बनाते हैं तो सेम प्रोसीजर रहेगा जो आप लोगों ने फ्रैक्शन में किया था, सेम यहां पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सोल्व करेंगे। 4:5, तो हम पहले 4:5 को क्या बनाएंगे बेटा, फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये इससे कैंसिल होगा कितनी बार बेटा, 20 टाइम्स। टोटल आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80%। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस वाले को, इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ देखते हैं इसमें, बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं 7, 8, 9, 10 में से, बताइएगा। इनमें से कोई भी, सब एक ही है क्योंकि आप स्टेप 1 पढ़ चुके हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। इसी में अभी एक टाइप के और सवाल सीखेंगे, यदि हम लोगों को परसेंटेज दिया होगा तो उनको रेशियो में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो है इसका 7th पार्ट और आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि ये लिखा है 5 क्या लिखा है, 5:12। तो 5 कहां रहेगा, ऊपर, 12 कहां रहेगा, नीचे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 100 से। लास्ट में क्या लगाएंगे, परसेंटेज। ये मैंने आपको बता दिया था, इस परसेंटेज की जो वैल्यू होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो वो होती है 1/100। ठीक है, 1/100 को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, परसेंटेज भी बोल देते हैं। यदि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना हो बेटा, 100 हो, तो उसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं। अब देखो 12 से 100 पूरा डिविजिबल नहीं है, लेकिन एक ऐसा दोनों के बीच में नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा, वो नंबर होगा 4। 4 से जाएगा 25 टाइम्स, ये आपको पता चल चुका होगा। 3 टाइम्स दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 125/3%। इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप देखिएगा, अभी मैं इसको किससे डिवाइड करने वाला हूं, 3 से। 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। 5 यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या आएगा आपका, 1 जा 3 हो जाएगा, फिर ये 2 बचेगा, यहां पर लगेगा पॉइंट, यहां पर आएगा एक 0, 6 आएगा 18, और आप देखते जाएंगे बेटा, अब ये जो है आगे डिवाइड नहीं होगा, 6 18 फिर से चलता रहेगा, लेकिन ये अब डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे फाइनली 41.66%, या फिर ये 666 होता जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं बेटा, 7 लिख सकता हूं, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 11 नंबर 12 सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी इसको पहले आप नोट करिएगा, आगे हम बात करेंगे कि परसेंटेज अगर दिया है तो उसको रेशियो कैसे बनाते हैं। पहले आप इन्हें नोट करिए प्लीज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 43%। इसका हमें क्या करना है, इसको हमें रेशियो में रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग्स एज रेशियो। ठीक है बेटा, हमें इनको रेशियो में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है 43%। आपको हमने बता रखा है बेटा, 43% अगर लिखा है तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 43/100। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये बन जाएगा बेटा फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, अब अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो यहीं बराबर लगाइएगा। 43 रेशियो क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग 100, मैंने बताया था ना, अभी अगर हमारे पास 3:4 होता है तो उसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे हम रिवर्स कर देंगे, यदि 43 ऊपर है, नीचे 100 है, तो 43 यहां जाएगा, रेशियो का मार्क लगा के लिख देंगे 100। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को, सब में 100 आएगा, ये जरूरी नहीं है। आप अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं, नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 में लिखा है 36%। ठीक है, परसेंट इसको बोलते हैं बेटा, 36 आपका कहां रहेगा, ऊपर, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। ठीक है बेटा, अब अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसको आप बिल्कुल डिवाइड करिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मत करिएगा। तो ये डिवाइड हो रहा है बेटा पहले 4 से जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा 25 टाइम्स। हमारा जो अभी फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 9/25। यदि यहां पर लिखा होता फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना
है तो हमारा आंसर आता 9/25। यदि हमें रेशियो बनाना है तो कोई बात नहीं है बेटा, आगे डिवाइड भी नहीं होगा, हम इसको लिख देंगे 9/25। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप नंबर 3 बड़े ही आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर आपका 15। ठीक है, क्वेश्चन 15 में क्या करना है, पहले आपको देखिएगा क्वेश्चन लिख लेना है सेम 7.5%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7.5 ऊपर रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट अभी इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, पहले इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे। ये पॉइंट यहां से हटेगा तो इसके आगे एक डिजिट है तो यहां पर क्या आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी, ऊपर लिखा जाएगा 75, नीचे लिखा जाएगा 1000। ठीक है, ये दोनों ही 25 से बड़े ही आराम से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हैं। 25 से ये 3 टाइम्स है, 25 से ये 40 टाइम्स है। ठीक है, तो हमारा जो है बेटा आंसर आएगा 3/40। ये है आपका फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन में आंसर आया है। यदि हमें इसका रेशियो बनाना है तो 3 रेशियो आ जाएगा 40। समझ में आ गया बेटा। इसी को अगर हम वापस अगर लिखते हैं 3/40 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारा वापस ये वाला आंसर आ जाएगा अगर हम उसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है, चलिएगा, ये हमारा अब अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये भी खुद करना है, ये भी खुद करना है। 19 मैं करके दिखाता हूं, बिल्कुल पॉइंट में इसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा शायद चेंजिंग होगा। क्यों होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ये है आपका 2.25% यहां लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2.25 अपोन में क्या आएगा 100। क्यों आएगा, क्योंकि जब परसेंट हटाते हैं तो अपोन में 100 लगाते हैं। यदि हमें परसेंटेज लगाना होता है तो इंटू में 100 इंटू परसेंटेज लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो और आएंगी। क्यों आई ये 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के आगे हमारे पास कितनी डिजिट थी, 2। जितनी डिजिट होगी उतनी ही जीरो आपके आगे ऐड हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिएगा अब हमें पहले इसको तो कंफर्म है कि आपका बड़े ही आराम से किससे कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। 25 9 होता है 225 और ये तो हो जाएगा 4 आई थिंक ये हो जाएगा 400। ठीक है बेटा, आप भाग करके देख लीजिएगा अगर डाउट है आप लोगों को। तो ये हमारा हमने किससे पहले डिवाइड करा, 25 से। 25 9 होता है 225 और 25 चौका 100, 2 जीरो आपकी बच जाएगी। कुल मिला के लिखा जाएगा 9/400। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 9/400 और इससे आ जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा बन गया बेटा रेशियो। इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग जो है आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे 20वां, क्योंकि हो सकता है आप कहीं भी जबरदस्ती गलती कर दें तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। ठीक है, चलिएगा 20 में क्या कह रहा है देखिएगा। पहले 20 में लिखा है 0.03%। ठीक है, बताइए क्या करना है। पहले ऊपर क्या लिखेंगे 0.03 सेम लिखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये पॉइंट यहां से हटाना है, नीचे क्या आ जाएगी 2 जीरो। बताइए इन 2 जीरो का क्या करेंगे, क्या इन्हें कैंसिल कर दे, नहीं। अगर नंबर से इधर लिखा है ना बेटा, अगर हमारे लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है तो फिर हम लोग उन जीरो को नहीं मानते हैं। अगर राइट हैंड की तरफ लिखा है तो उन जीरो को हम मानते हैं। तो फिलहाल तो ये क्वेश्चन है कि ये जीरो की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, ऊपर बचेगा 3, नीचे रहेगा 10,000। ठीक है, अब अगर ये डिविजिबल हैं दोनों तो आप बिल्कुल काटिएगा, जबरदस्ती मत कर दी। कोई 25 से कटा है जी, 25 चौका 100 और ये आप काट ही रहे हो और आपका आंसर आ गया 3/400। ये गलत है इस तरह से। तो अगर आप ऐसे काट सकते हैं तो फिर मैं से 400 से एक बार फिर काट सकता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको डिवाइड करना है तो दोनों करो, नहीं करना तो किसी को भी मत करो। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बेटा, 3 में आएगा पहले 10,000 और फिर फाइनली हम इसको लिख लेंगे 3/10,000 मीन 10,000। समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 22 भी आपको करना है और कुछ इसमें एडअप कर देते हैं। चलिएगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, 24 है, 25 है तो आप उसे कैसे करेंगे देखिएगा। ये है 6.25%, ये है 1.31, देख लीजिएगा पॉइंट लगा हुआ है। परसेंटेज ये है 2.64%। ठीक है, इनको आप लोगों को किसमें बदलना है बेटा, रेशियो में कन्वर्ट करके लाना है। मुझे उम्मीद है कि स्टेप 3 भी आपको समझ में आ गया होगा।
आगे देखिएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए यहां पे टाइटल लिखा है फाइंड द फ्लोइंग। ठीक है, हम लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 32% निकालना है किसका बेटा, 100 का। मींस 100 का 32% कितना होता है ये हमें फाइंड करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। यहां पर लिखेंगे 32% ऑफ 100। ठीक है, अभी आपको क्या क्या पता है, अगर हम ये परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे बेटा बताओ, ये इंटू में 100 लगाते हैं या फिर अपोन में 100 लगाते हैं, बताइएगा। अगर हम लोगों को परसेंटेज बनाना होता है तो हम लोग इंटू 100 करते हैं। ठीक है बेटा, यदि हम लोगों को यहां पर परसेंटेज हटाना है तो फिर ये इंटू में नहीं आएगा, कहां आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा। मैंने बता भी रखा है परसेंटेज का मतलब होता है 1 में 100। मींस आपको जो 100 लिखना है वो कहां लिखना है बेटा, नीचे लिखना है। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहां पर आ जाएगा 100, जो भी नंबर होगा। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो बिल्कुल करिएगा, नहीं हो रहे तो फिर आप उसको सोल्व करो पहले और देखिएगा क्या उसका आंसर आएगा। तो फिलहाल आपका आंसर आ जाएगा 32%। नहीं आएगा, उसने बोला था 32% निकालना है किसका बेटा, 100 का। तो 100 का 32% जो है 32 ही होता है, कंफर्म है। उसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसी प्रकार से सेम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा हमें निकालना है 70% ऑफ 200। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे नंबर 4 लिखा हुआ है 70% ऑफ 200। कैसे निकालते हैं आप देख लीजिएगा। हमें सबसे पहले 70 अपोन में क्या करना होगा, यहां पर 100 करना होगा, इंटू लगाना होगा 200। और अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट तो देखो कट नहीं रहा, लेकिन हाँ ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहां पर 2, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 140। ठीक है बेटा, स्टेप 3 भी आपने देखा, स्टेप 4 भी देख लीजिएगा, कितना सिंपल और इजी है। अब हम निकालने जा रहे हैं 80% ऑफ, किसका निकालना है 80%, बताइएगा। एक नंबर दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में सेट कर लेने हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा तो पहले लिखेंगे 80%। 80% को हम लिखेंगे 80 अपोन में 100, जिसका भी निकालना है तो यहाँ पे ऑफ लिखा होगा, हम इंटू लगा देंगे और निकालना है बेटा 500 का। ठीक है, ये कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, पहले आपको बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका 500, 1 0 2 0, ये 2 0 2 0 कट जाएंगी, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 5 8 40, कुल मिला के आएगा 400। मींस यदि हम 500 रुपए का या 500 कोई भी चीज हमारे पास है, 500 नंबर है, उनमें से अगर 80% निकालेंगे तो वो आंसर हमारा कितना रहेगा बेटा, 400 रहेगा। ठीक है, सपोज करिए मैंने कहा हमने 500 रुपए कमाए हैं आपने और मैंने, उसमें 80% मेरा है, बाकी 20% आप लोगों का है। ठीक है, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो ये तरीका रहेगा निकालने का। मींस 400 रुपए मेरे हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा, 100 रुपए वो तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, बाहर आइए और ले जाइए अपने 100 रुपए। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। आगे नंबर 6 देखेंगे हम लोग इसमें। अब नंबर 6 है 25% ऑफ 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या आएगा 100, इंटू में आएगा 36। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैंने कहा अगर ये डायरेक्ट इससे नहीं कट रहा है तो आप कैसे भी करके देखो, ये ऊपर माने जाएंगे, ये नीचे माना जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, जो आसान तरीका लगे उससे आप करिएगा। इस बार देखिए दोनों बड़े ही आराम से आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 25 1 जा 25 होता है, 4 जा कितना होता है बेटा आप लोगों का 100 होता है, और ये इससे कितनी टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स। नीचे कुछ बचेगा नहीं, 9 1 जा हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 आएगा। यदि हम लोग 36 रुपए का या 36 नंबरों का 25% निकालेंगे तो वो हमारा कितना आएगा बेटा, 9 रुपीज, या जो भी वहां पे हम बात कर रहे होंगे, नंबर की बात कर रहे हैं, रुपीज की बात कर रहे हैं, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको नंबर 5 और 6 समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे, देखिएगा अगला हमारा जो पार्ट है वो रहेगा ये वाला, 7 ही करके दिखाएंगे। 32% हमें निकालना है किसका बेटा, 32% ऑफ 425। कैसे निकालेंगे, 32 ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा 100, मल्टीप्लाई होगा 425। ठीक है, इस बार देखिए डायरेक्ट ये इससे भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये दोनों भी आपस में डिवाइड नहीं होंगे, हमें कोई बीच का नंबर देखना होगा जो दोनों कट जाए। देखिएगा पहले मैं इनको 5 से डिवाइड करता हूं, 5 से ये कटेगा 20 टाइम्स, 5 8 जा और ये 5 जा हो जाएगा, फिर 5 से काटिएगा 17 टाइम्स, ये हो जाएगा
4 टाइम्स, 4 से ये आपका 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा, आप लोगों का जो है 8 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 56 लगे 5 13 136 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सोल्व करना आपको आना चाहिए। करना क्या होता है, परसेंट को उठा के नीचे 100 करना है, ऑफ की जगह इनटू करना और बाकी इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे यहां पर 8। ठीक है, 8 में क्या करना है, देखिए 8 में हमारे पास है बेटा 90% निकालना है हमें ऑफ 180। काफी इजी और आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 90 अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू आएगा 180। समझ में आ रहा है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 162 आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स अगर हम 180 रुपए का 90% निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 162। ठीक है, इसी प्रकार के कुछ आप पहले नोट कर लीजिएगा। नंबर 9 मैं ऐसा करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर 9 होगा आपको जो है 10% निकालना है ऑफ 125 का। ठीक है, नंबर है आप लोगों का 10, इसमें आप 25% निकालोगे किसका बेटा, 620 रुपए का। ठीक है, अभी रुपया नहीं लिखा है मैंने, रुपीज लिख सकता हूं, नंबर लिख सकता हूं, यहां पर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप करें। 35% ऑफ 180 का निकालना है। ठीक है, 12 में आप देखेंगे हमें 42% या 40% निकालना है, 40% निकालना है किसका बेटा, 800 का। ठीक है, ये बड़े सिंपल सवाल हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। नंबर 13 14 15 भी देख लीजिएगा। नंबर 13 आप नोट करेंगे, हमें निकालना है 12% ऑफ, इस बार थोड़ा सा कुछ अलग कर देते हैं यहां पर 575, देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। नंबर 14 में है आपको 64% निकालना है ऑफ 12660 का। ठीक है, ये तो आसान हो जाएगा, फिर ऐसे तो ये कर लेते हैं हम लोग 36। ठीक है, चलिएगा क्या आंसर आएगा बताएंगे। और नंबर 15 है, ये है आप लोगों का 72% हमें निकालना है 144 का, क्या आएगा ये आप हमें बताएंगे। ठीक है बेटा, पहले आप इनको नोट करिए, कुछ और क्वेश्चन है जो सोल्व करने हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पे हमें निकालना है 2 होल 1/2% ऑफ 78। ठीक है बेटा, अभी तक आपको क्लियर गिवन था कि आपको 10% निकालना है, 20% निकालना है इस नंबर का। तो अगर हम लोगों को इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज दिया होगा तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप देखिएगा। पहले इसको हम लिख लेंगे सिंपली 2 होल 1/2% ऑफ, यहां पर आएगा बेटा परसेंट ऑफ 78। ये कितना भी बड़ा नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तरीका समझ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 2 2 4 क्या हो जाएगा बेटा 15, 5/2%। अभी मैं लगा रहने दूंगा और यहां पर रहेगा मेरा 78%। हटा तो क्या करते हैं बेटा, मतलब जो 100 होता है वो नीचे लिखा जाता है। आप लोगों का ऑलरेडी 2 है, इनटू में आ जाएगा हमारा 100, मल्टीप्लाई रहेगा ऑफ के स्थान पर, यहां पर आ जाएगा 78। बताइए समझ में आया नहीं आया, आ गया, चलो ठीक है। आगे देखिएगा, ये इससे कट जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है बेटा, ये दोनों आपस में डिविजिबल है, ये भी इसको डिवाइड कर सकता था, ये भी कर सकता है, तो दोनों को मैंने 2 से डिवाइड करा, यहां पर आ जाएगा 10। 2 से डिवाइड करेंगे 3 जा 6 9 जा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास ऊपर बचेगा 39 और नीचे बचेगा 20। ठीक है बेटा, या तो आप यहां पर छोड़ दीजिएगा, अन्यथा फिर आपको डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर लाना होगा, जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिएगा 21 जा क्या होता है, 22 जा 40 हो जाएगा ज्यादा, 21 जा 20 चलेगा, यहां पर बचेगा 19, लगेगा सीधा पॉइंट, आएगा 0, सीधा मीन्स ऐसे पॉइंट लगेगा, कोई सीधा उल्टा नहीं होता है कुछ भी। और ये हो जाएगा आपका 9 जा 180 और यहां पर आ जाएगा आपका 10, तो फिर एक 0 आएगी, 5 से आ जाएगा आप लोगों का 100। समझ में आ रहा होगा बेटा आप लोगों को। तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 1.95। क्लियर है बेटा। अगर हम लोग 2 होल 1/2% निकालते हैं 78 का, तो वो हमारा आएगा केवल 1.95। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस तरीके से निकाला। यहीं पर अगर मैं इसका 50% निकालूंगा, देखो कितना आंसर आएगा। यदि मैं इसका 50% निकालता हूं तो ये हो जाएगा 50% ऑफ 78, जिसको परसेंट आप अगर यहां से हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा, इनटू रहेगा। समझ में आ रहा बेटा। फिर आप लोग इसे 2 बार कैंसिल कर देंगे पहले, और फिर ये इससे कट जाएगा 39 टाइम्स, तो हमारा आंसर कितना आता 39 आता। लेकिन बेटा 2% कम होता है, ठीक है, लेकिन 50% ज्यादा होता है। जब हमने 2% निकाला या
2.5% निकाला तो हमारा आंसर आया था कितना बेटा 1.95 और यहां पर इसलिए आया है 39 क्योंकि हमने निकाला है 50%। जिस नंबर का जितना परसेंट ज्यादा हम निकालेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी, जितना परसेंट कम रहेगा उतना ही कम वैल्यू उसका आएगा। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे देखिएगा। अब हम बात करेंगे नंबर किसकी 17 की। ठीक है, 17 क्या खुद कर लेंगे आप लोग? चलिए हम 18 कर देते हैं। सभी एक टाइप के सवाल हैं, अलग अलग तरीके से तो नहीं होंगे, तरीका तो एक ही रहेगा। परसेंट ऑफ यहां पे लिखा है 120। ठीक है, 6 3 18 और 2 कितने होते हैं 20, 20 बटे में कितना आएगा 3%। मैं अभी लगे रहने दूंगा, यहां पर आ जाएगा 120। ठीक है बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन मिले तो सोल्व कर सकते हैं, ऐसा है तब भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 इंटू 100 इंटू में आएगा 120। यहां पर आप देखेंगे इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे की जीरोस हैं ऊपर से वो कैंसिल हो सकती हैं। 3 4 हो जाएगा 12। ये बेटा आपको इस तरीके से कैंसिल कर देना है। 4 2 हो जाएगा 8। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मीन्स यदि आप 6 होल 2/3% निकालते हैं 120 का तो वो कुल आंसर आएगा केवल 8। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है। आगे चलिएगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो भी एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेशन में कोई गलती है तो दोबारा आप सही कर लीजिएगा, लेकिन तरीका यही रहेगा। ठीक है, यहां तक आप सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करेंगे अब। ठीक है, चेक नहीं करेंगे, पहले सोल्व करेंगे बाद में चेक करेंगे। ये है 2.5%। पॉइंट वाला सवाल आएगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन आप देखिएगा अक्सर बैंकों में ऐसा होता है कि आप लोगों को जो आपके पैसे पे ब्याज मिलता है वो होता है 7.2%, 7.8%, कहीं 10.1% या 1.2 होता है। इस तरीके से परसेंट होता है, और आपका पैसा होता है 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 50,000, उस पर क्या ब्याज मिलता है इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है यदि आप बैंकिंग का भी काम करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2.5%, हटेगा तो नीचे 100 आएगा, फिर क्या आएगा इनटू आगे क्या लिखेंगे 12000। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे। जब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे क्या आएगी एक 0। अब इसको मैं दोबारा अच्छे तरीके से लिखूंगा, फिर मैं देखूंगा क्या मेरा कैंसिल हो सकता है, मैं उन वैल्यूज को कैंसिल कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे 3 0 हैं, ये 3 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आंसर 300 आ जाएगा। क्योंकि आप 25 की 10 में गुना करो 250, फिर 2 से गुना करो 50, तो कुल मिला के हो जाएगा 300। तो आप लोगों को 2.5% अगर निकालना है 12,000 का तो वो हमारा कितना आएगा बेटा 300 रुपये आएगा। या आपने किसी को पैसा दिया है 2.5% के रेट पर 12,000 रुपये आपने दिए हैं तो आपको हर महीने का जो ब्याज मिलेगा वो 300 रुपये होगा। ठीक है बेटा, जनरली हम देखते हैं मार्केट में जो होता है 10% का ब्याज चलता है या 8% का ब्याज चलता है। अब अगर 8% का ब्याज है कितने में बेटा 50,000 पे, तो बताइए उसे कितने रुपए हर महीने ब्याज के देने पड़ेंगे। तो उसका जो तरीका है वो यही तरीका रहेगा, 8 अपॉन में आएगा 100 इंटू में रहेगा 50,000। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा सोल्व करेंगे और ये इससे कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 8 पंजे 40 और कुल मिला के 4,000 रुपए उसे हर महीने ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 50,000 रुपए पे 8% का ब्याज कितना बेटा 4,000। समझ में आ रहा है? ये आपको बहुत काम आता है। आपके जो नंबर आते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं। आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम इनको बताएंगे कि कैसे हम लोग परसेंटेज और अलग अलग सवालों की निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसको भी आप यहां से इरेज कर दीजिएगा। 10.5 वाला सवाल करेंगे, ये है 21। अच्छे तरीके समझ लीजिएगा, पहले जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करना है। ठीक है, परसेंट ऑफ किसका निकालना है 15,000 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर रहेगा हमारा 10.4, नीचे आएगा 100 और मल्टीप्लाई होगी 15,000 से। ठीक है, और ये 2 जीरो काट सकते हैं लेकिन आप पहले पॉइंट हटाइएगा, यहां पर एक जीरो लगाइएगा। अब अगर यहां पे एक 2 होता तो एक जीरो और बढ़ जाती है, आपको आना चाहिए। फिलहाल हम लोग जो है सिंगल पॉइंट वाला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। नीचे आ जाएगा मेरा कितना बेटा 1000 और 15,000 अब हमारे पास है टोटल वैल्यू। ठीक है, अब हमारा क्या होगा 1 2 3, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन इस सवाल का जो 3 0 थी आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब आप लोगों को बस केवल इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, 1560 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो 15 चौका 60 अलग हो जाएंगे और 15 एकन 15 अलग हो जाएगा। जीरो गया तेल लेने। ठीक है, चलिएगा मल्टीप्लाई जरूर करके देख लेना। ठीक है, चलिएगा
आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हैं, अब करेंगे आप लोगों के लिए 22 भी, ठीक है। 22 में देखिएगा, उसके बाद आप लोग खुद क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। ये हो जाएगा इतना परसेंट ऑफ है 16400। इसको करने का तरीका रहेगा 7.2 अपोन में क्या आएगा, 100, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, और ये आपका बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, आपका एक 0 आ जाएगा। फर्दर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहा है 72, इनटू में नजर आ रहा है 164, और ये आएगा 10। देखिए 10 ना इसको पूरा डिवाइड कर पाएगा ना इसको कर पाएगा। आपको अब ये ऐसा करना चाहिए कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहिए। आपको जो है 164 की मल्टीप्लाई 72 में करना चाहिए। जो भी आंसर आएगा उसमें 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करिए आपका आंसर आया है 72648, जो भी आया है, मान लीजिए 6 है, ये 4 है, 8 है, ये आपका आंसर है, और 10 से डिवाइड करना है तो आपको बस केवल 1 डिजिट के बाद पीछे से क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 24, 25 आपको करने के लिए देंगे। 23 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये है 7.5% ऑफ 20,000। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 24 करना है, ये है 7.8% हमें निकालना है किसका बेटा, 12600 का। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 25 में है 10.5% हमें निकालना है किसका बेटा, ऑफ यहां पे लगा देंगे और ये हो जाएगा 14,400 रुपया टोटल है। ठीक है, इस तरीके से आप स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 को सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को परसेंटेज से बेस्ड जो स्टेप नंबर 4 है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।